बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो और न्यू फैमिलीज करेंगे, एपोसाइनेसी और एस्क्लेपिडेसी। एपोसाइनेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है एज फार एज इसके constituents are concerned because they its constituents are used in the treatment of cancer, mainly breast cancer and colon cancer. एपोसाइनेसी के जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट है वो है सदाबहार। वो पाकिस्तान में भी पाया जाता है और हम उससे बहुत इम्पोर्टेंट एंटी कैंसर कॉन्स्टिट्यूएंट आइसोलेट करते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ एपोसाइनेसी, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, सब तरह के इसमें कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं एपोसाइनेसी में। Often twinning, usually with white latex. Leaves are alternate, simple, exstipulate, usually opposite or whorled, entire margin and with latex. इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि ये सारे जो प्लांट्स हैं ये लेटेक्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जब आप पत्ते तोड़ते हैं ना तो उसमें से साफ निकलता है, तो ये लेटेक्स जो है इसके जो स्टेम है उसके अंदर से निकलता है। ठीक है। फ्लावर्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक एंड हाइपोगाइनस। ये सारी टर्मिनोलॉजीज आप क्योंकि लैब में करते रहे हैं तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको आनी चाहिए। मैं अब आपको इसको छोटी छोटी चीज़ें ये जो हैं, एक तो ये कि ये आपके बॉटनी से रिलेटेड है, आप बोटानिकल बॉटनी पढ़ चुके हैं और उसमें ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा अगर आपको याद नहीं है तो यू कैन आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं फ्रॉम योर बॉटनी बुक और आप इसको खुद से समझने की कोशिश करेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। Distribution of Apocynaceae, it is commonly known as Oleander family. It comprises 180 genera and 1500 species, out of which 84 species or 30 genera are present in India. The members are most abundant in tropic and subtropic India and including Pakistan as well. ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इसके क्या क्या हैं, हैबिटेट इसका क्या है, हर्ब्स भी हैं, श्रब्स भी हैं, ट्विनर्स भी हैं, ट्री भी हैं। अच्छा, जो हर्ब्स है जैसे कैथरैंथस रोजियस, जो सदाबहार की बात की मैंने, वो आपको हर्ब है। श्रब्स भी हैं और ट्विनर्स भी हैं। रूट, अ मच ब्रांच टैप रूट सिस्टम होता है इसका। स्टेम यूजुअली हर्बेशियस, इरेक्ट, वुडी, सॉलिड, ब्रांच्ड, ग्रीन और सक्यूलेंट विद लेटेक्स। लीव्स सिंपल, ऑपोजिट और whorled, petiolate और subsessile, exstipulate, margin entire, uniconstate, reticulate venation के साथ। Importance of type of Apocynaceae, कैथरैंथस, जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं एपोसाइनेसी की उनमें सबसे नंबर 1 है कैथरैंथस रोजियस और इसको विनका रोजिया भी कहते हैं। हैबिटेट इसका है कि पेरिनियल हर्ब है। रूट, ब्रांच, टैप रूट सिस्टम। स्टेम हर्बेशियस, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, सॉलिड, ब्रांच, ग्लैबरस एंड ग्रीन, इस पे सैप नहीं निकलता है। लीव्स कॉलाइन, रेमल, अपोजिट, डेक्यूसेट, simple, exstipulate, petulate, ovate, entire, acute, unicostate, reticulate, venation. Inflorescence, solitary, axillary or in pairs. Flower, bracteate, pediculate, complete, hermaphrodite, actinomorphic, pentamerous, hypogonous, pinkish and white. दोनों तरह के होते हैं। कैलेक्स, sepal 5, polysepalous, green, glandular, valvate. Corolla, petal 5, gamipetalous, salver shaped, rotate, pink with long corolla tube. Throat of the corolla tube hairy, forming a corona, twisted inferior. कैथरैंथस रोजिस की हम बात कर रहे हैं। इसका ये किंगडम, डिवीजन, क्लास मैग्नोलियो लिलियोप्सिडा, ऑर्डर इसका जेंटियानेलिस, फैमिली एपोसाइनेसी, जीनस कैथरैंथस, स्पीशीज इज कैथरैंथस रोजियस. Catharanthus roseus is also known as the Madagascar periwinkle और रोजी पेरीविंकल भी कहा जाता है और पाकिस्तान में इसको सदाबहार कहा जाता है। मेनली इसको ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज किया जाता था, लेकिन ये जो
मेडागास्कर रीजन है ना, इसके अंदर इसकी प्लांटेशन इसलिए भी की जाती है क्योंकि इसके जो फ्लावर्स हैं वहाँ पे उसको खाया भी जाता है, ठीक है। तो इसकी वहाँ पे काश्त की जाती है ताकि इसको वो ईटिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेनली पाकिस्तान में इसको ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। और अब इसके मेडिसिनल पर्पसेस या मेडिसिनल यूजेस भी हैं जिसकी वजह से इसको ग्रो किया जाता है। The plant is a native of Madagascar but also found in Australia, South Africa and Asia. वो सारे कंट्री जो कि एरियाज, वैसे ये सदाबहार है, ऑलमोस्ट ये हर तरह की कंडीशन में वैसे हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसकी जो फेवरेबल कंडीशन है वो ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, ठीक है। फाइटोकेमिकल एलिमेंट्स इसके कौन कौन से, इसमें एल्कलॉइड्स हैं, मोनोटर्पिनोइड्स, इंडोल एल्कलॉइड्स, विनब्लास्टीन, ये सब जो है ना अल्कलॉइड्स हैं। विनब्लास्टीन, विनक्रिस्टीन, विनफ्लुरीन, एजमेलिस्टीन, सर्पेंटीन, कैथरीन, विंडोलिन, रिजर्पिन, ये सब जो है टाइप्स ऑफ इंडोल अल्कलॉइड्स हैं जो इसका मेजर कंपोनेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इस प्लांट का। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप इसके वो देखो, इसके स्ट्रक्चर जो इंडोल इंडोल अल्कलॉइड है ना, उसके स्ट्रक्चर्स जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और लार्ज जो है वो हैं, जो कि फ्यूज्ड रिंग्स से बनते हैं। एक पूरा फ्यूज सिस्टम है, क्योंकि जो इंडोल रिंग सिस्टम है ना, इंडोल ये जो आप देख रहे हो 6 ये जो NH के साथ जो ये बना हुआ है, ये बेसिकली जो है वो इंडोल का स्ट्रक्चर है मेनली। तो इस ये स्ट्रक्चर के साथ और रिंग सिस्टम फ्यूज होते हैं, जिसके बाद ये सारी जो केमिकल क्लास है ये जो है वो अमल में बनती है, ठीक है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, लीव्स इसके वोमेटिव होते हैं, यूज इन डायबिटीज, यंग लीव्स फॉर स्टमक क्रैम्प्स, अल्कलॉइड्स एंटी कैंसर होते हैं इसके, एज एप्लीकेशन टू वास्प और बी स्टिंग। बाहर जो है जो मेडागास्कर वगैरह है ना, इस एरिया में चूंकि लोग ऐसे एरिया में पुराने ज़माने में या अभी भी वहाँ पे इलाके ऐसे हैं ना जहाँ पे लोग जो है वो मोस्टली घरों में नहीं बल्कि ऐसे जैसे ट्राइब्स में और उसमें रहते हैं, तो उनके घर जिस तरह के होते हैं आसपास ट्रीज ही होते हैं। तो वास्प और बी स्टिंग में जब होती है तो उसके ऊपर जो है वो इसको लगाया जाता है, इसके लीव्स को, ताकि उनकी पॉइजन को ख़त्म किया जा सके। रूट प्रोगेटिव है, वर्मीफ्यूज है, डिप्यूरेटिव है और हेमोस्टैटिक है। फॉर डिजेंट्री के लिए इस्तेमाल होता है, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल भी है। फ्लावर्स इसके एक्सट्रैक्ट यूज्ड फॉर आई वॉशेस इन एज इन्फेंट्स एंड एस्थमा के लिए यूज होते हैं। Now, vincristine and vinblastine, Catharinthus roseus studies extensively for its remarkable anti-cancer constituents, that is, vincristine and vinblastine. These two are very powerful anti-cancerous compounds of terpenoid indole alkaloid. Indole alkaloid जो है पर वो terpenoidal in nature का है। The productivity of vinblastine and vincristine is very low in plants, बहुत थोड़ी मिकदार में होता है, लेकिन resulting in their extraordinary high price. This possess a serious challenge to all, including biotechnologists, as to improve the yield and to reduce the unit cost. विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन की इसकी कॉस्ट ही इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, और अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लांट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट अ सफिशिएंट अमाउंट टू मेक द ड्रग, ठीक है। विनब्लास्टीन more used for Hodgkin lymphoma, small cell lung cancer, bladder cancer, brain cancer, melanoma, and testicular cancer. Therapeutic properties and uses, anti-diabetic property भी है इसकी. The ethanolic extract of the leaves and flower of Scathanthus roseus showed a dose-dependent lowering of blood sugar incomparable to the standard drug glibenclamide. उसको कंपेयर किया गया था ग्लाइबेनक्लामिड के साथ, तो उसमें जो है उसको जो इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट है उसने एक अच्छी
जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट दिया था, एज कंपेयर किया गया था उसको ग्लाइमेट से, बट इट वाज आल्सो डोज डिपेंडेंट. द हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट हैज appeared due to the result of the increased glucose utilization in the liver. लिवर में ग्लूकोज यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाती है, जिसकी बिना पे हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी. Fruit extracts from different parts of the plants was tested for antibacterial activity. Extracts from leaves showed significantly higher efficacy. The antibacterial activity of the leaf extract of the plant was checked against microorganisms like Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, and was found that the extract could be used as the prophylactic agent in the treatment of many diseases. इसके अगेंस्ट, इन सारे बैक्टीरियाज के अगेंस्ट इनकी एक्टिविटी अच्छी आई, जिसके बिना पे इसको कहा जाता है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोफाइलेक्टिक एजेंट, एज अ प्रोफाइलेक्टिक एजेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ मेनी डिजीज. Antioxidant property. The antioxidant potential of the ethanolic extract of the root of the two various Catharanthus roseus, namely Rosea any pink flower and Alba white flower, was obtained. Anti-helminthic property. Helminths infection are chronic illness. The ethanolic extract was found to show the significant anti-helminthic activity. Anti-ulcer property. Vincamine and vindoline alkaloids of the plant show anti-ulcer properties as well. Anti-hypertensive property. Extracts of leaves of the plant made significant change in hypotensive. Anti-diarrheal property भी है इसकी, ठीक है. इसके बाद है Rauwolfia serpentina. Biological source. Rauwolfia consists of the dried roots and rhizomes of Rauwolfia serpentina Bem. It contains not less than 0.15% of reserpine. ये भी एक जो है major alkaloid है reserpine. Apocynaceae is the family. Geographical source. It is widely distributed in Westland and in shady forest in Punjab, eastward to Nepal, Sikkim, and Assam in India, Bhutan, Pakistan, Java and Thailand. और ये आपको कराची में भी आसपास काफ़ी मिलेगा. ये आपने देखा होगा, ये फ्लावर अगर आप देखें तो ये आपको काफ़ी जो है ना इस किस्म के रेड पॉड्स और ये फ्लावर जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं वाइट, ये आपको यहाँ पे काफ़ी मिलेंगे. But this is a highly poisonous plant, तो you should be careful कि ये आम plant नहीं है. This is a poisonous plant. ठीक है. Classification. Kingdom Plantae. Division Magnoliphyta. Class Magnoliphyta. Order Gentinales. Family Apocynaceae. Genus Rauwolfia and species Serpentina. Geographical source. इसकी Asia in America में पाया जाता है. Morphology. Snake shape, brown color, longitudinal wrinkle tapering towards the end. Reserpine is an indole alkaloid and this is its structure. Therapeutic application. Essential hypertension hypertension में यूज होती है, माइल्ड एंजाइटी में, ट्रैंक्विलाइजर्स में, डिस्काइनेजिया में, साइकोसिस सिम्टम्स में. डिस्काइनेजिया बेसिकली इनवॉलंटरी मोशन है ऑफ मसल्स का, इनवॉलंटरी मसल्स का जो है, जैसे ट्विचिंग होती है ना, जैसे झटका जैसे कहते हैं ना, उसको डिस्काइनेजिया वो चीज होती है. मेंटेनेंस डोज इसकी 100 to 250 मिलीग्राम वंस अ डे. Side effects: nasal congestion, nausea, vomiting, gastric intolerance, gastric ulceration and diarrhea, all related to GI. इसके बाद हम करेंगे अपनी दूसरी, जो हमारी दूसरी फैमिली है वो एस्क्लेपिडेसी है. एस्क्लेपिडेसी जो है मैंने इसमें लगाए भी हैं. इसके फ्लावर्स भी बहुत ब्राइट और खूबसूरत कलर के होते हैं और एक खास शेप के इसके फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं, जिससे ये पहचानी जाती है कि ये फैमिली एक अलग टाइप की फैमिली है. इसके प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो यूजुअली पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स के होते हैं, ठीक है. एट द एंड दे आर लिटिल पॉइंटेड. तो ये इसकी खास पहचान है. Asclepidaceae is also known as milky weed family. इसको भी milky weed family कहते हैं because इसके अंदर से भी milky weed या sap निकलता है. Numbers of genera. This family includes 384 genera and about 2900 species. Propagation type: fruit,
इसके dehiscence अगर फ्रूट फट जाते हैं, इसके ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो फट के dehiscence कॉज करते हैं, और या सीड्स के तौर पे भी होती है. The members of this family are widely distributed in tropical and subtropical regions of the world. They are especially found in the drier parts of Africa and South America. In India, this family is represented by 53 genera and about 250 species. These plants occur mostly in Himalayas, southern and western India. Upper portion जो है ना, जो प्लेटू से ऊपर, इस्लामाबाद से ऊपर वाला एरिया जो है, उसको भी अगर आप देख लें, जो रियली कोल्ड क्लाइमेट है, वहाँ ज़्यादा पाया जाता है. Vegetative characters में habitat member of this family are mostly mesophytes and some are xerophytes are also known in this family. Habit, these plants are perennial herbs, shrubs or woody climbers. Diascaria is an epiphytic climber. Sometimes the plants are succulent or xerophytic and with cactus-like habit. Root stem system. Thus, the members of this family have taproot system. Perennial rootstock is commonly present and sometimes the roots are fleshy and tuberous. Stem is erect, branched and woody in lower portion. The vascular plants are bicollateral and the plants contain milky juice present in branching lactiferous tubes. Lactiferous tubes होती हैं इसके अंदर, branches के अंदर, जो कि sap बनाता है या मिल्की जूस बनाता है. ठीक है. The leaves are opposite, decussate, simple, entire, and exstipulate. In xerophytes, leaves are reduced to spines or scales. A thick, waxy covering is found on the leaves of Calotropis procea. The petiole is pulvinous in Cryptogenia, while in Diasciida, one of the pair of leaves is modified into a pitch to collect debris and water. Fruit इसका कैसा होता है? Fruit is of two follicles which are close together or divergent. They vary in shape and membranous to woody. Seeds, the seeds are flattened and commonly bear a terminal tuft of white, long, silky hair. They help in dispersal. The endosperm is dense and embryo is large. Seeds जो होते हैं वो उनका जो है वो tuft होता है उनके अंदर, जिसकी वजह से उस हेयर की वजह से उसका जो डिस्पर्सल है ना, जो सीड डिस्पर्सल के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है, उसमें मदद मिलती है. Importance of Asclepidaceae. Asclepidaceae is also known as milkweed family. This family has more than 384 genera. The members of this family are distributed throughout the world. The special features of this family is the pollination mechanism. This mechanism is unique owing to the complicated structure of the flower. The following is a list of some important members of this family, arranging alphabetically. Asclepias curasivica, Asclepias cervicifica, Asclepias tuberosa, Calotropis gigantea, and Cosmodigma racemosa. Importance, economic importance of Asclepidaceae. The family Asclepidaceae contributes several ornamental as well as drug-yielding plants. Hairs obtained from the seeds of several species are used as insulating material from lining jackets and other winter wear. अच्छा, बाकियों इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस से मुराद ये है कि इसको आप आम डेली लाइफ में इसको कलेक्ट करके बेचने से इकोनॉमिक आपको वैल्यू मिल सकती है. अब चूंकि ये मटेरियल ये यूज़ होती है इसके इंसुलेटिंग मटेरियल में जैकेट लाइन करने में, जो कि विंटर वेयर के लिए ज़रूरी होती है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड. तो इसके जो सीड्स हैं वो मोस्टली यूज़ होते हैं, जो सीड्स के हेयर हैं. ठीक है. इसके अलावा देयर आर अदर इसके फैमिली मेंबर्स हैं जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पे यूज होते हैं. कुछ रूट्स जो है जैसे कि Tylophora indica are used as medicine for the treatment of respiratory disease like asthma, bronchitis, whooping cough. The plant Cyanicum ernotianum is used as insecticide. The dry root of Hemidesmus indicus is used as blood purifier. It is used in chronic rheumatism, urinary disease, and also in skin disease. जबकि Gymnema sylvester जो है sylvester also has many medicinal properties. It is stomachache, stimulant, laxative, and diuretic. It is also used for cough, biliousness, and sore eyes.
The latex of Calotropis gigantea and Calotropis procera is used in tanning industry for deodorizing, um, deodorizing, removing hair, and imparting yellow color to the hides. The latex of Cryptostegia grandifolia is used as a source of rubber or commercial scale. The bast fiber obtained from the stem of Asclepiaceae crucifera, Tychlophora tenuis, Leptidinium pyrotechnica, Marisdinia royale, Calotropis giganta, and Cosmotogema racemosa is used as cordage, fish nets, and vines. इसके अंदर से जो फाइबर निकलता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत किस्म का होता है, इसी वजह से इसको जो है कॉर्डेज, फिशिंग नेट्स और वाइन्स के लिए यूज़ किया जाता है. कॉर्डेज क्या है? कॉर्डेज जो है बेसिकली उसके लिए यूज होता है, आप समझें कि जो शिप्स होते हैं ना, शिप्स को जब डॉक किया जाता है, ठीक है, उनकी रिगिंग की जाती है, उनको उसके साथ जो है वो पोर्ट पे खड़ा किया जाता है, तो वहाँ जब मुझे कहते हैं जिसके साथ वो लगा हुआ होता है, क्या नाम है, जो पानी के अंदर डालते हैं, जो उसका हुक होता है जिससे जहाज मूव नहीं करता है, या जहाज को किनारे पे लगा के बांधना होता है, तो वो जो स्पेशल टाइप ऑफ रोप होती है ना, उसको कॉर्डेज बोलते हैं. ठीक है. पहला प्लांट है जिम्नीमा सिल्वेस्टर. In herb, it's a herb climber, 8 meter to 600 meter high, native to southern central India, Sri Lanka, Africa, and Malaysia. Also known as Asclepias geminata, Gymnema melicidia, and Pinus sylvestris. Other name इसकी Periploca of woods. हिंदी में इसको गोरमार बूटी भी कहते हैं, destroyer of sugar. किंगडम इसका प्लांटी है, फिर सब क्लास सब डिवीजन फैमिली इसकी एस्क्लेडेसी, जीनस जिम्नेमा और स्पीशीज का सिल्वेस्टर. Plant morphology: stem aerial, hard branched, young stem branches are smooth and cylindrical, leaves elliptic, base acute to acuminate, glabrous and opposite, inflorescence umbellate, cyme with small yellow colored flowers. Phytochemistry: Gymnestes sylvester. Leaves extract contains oleanine and damarine, class of triterpene saponins. Damarine basically tetracyclic triterpene है. Damarine itself love जो है वो डामर रेजिन से निकला है. डामर नहीं कहलाता, जो रेजिन जो होता है उससे निकला है. उसमें चूंकि ट्राइटरपेनॉइड्स जो है वो हासिल हुए थे, तो इसलिए इसको डामरीन क्लास कहते हैं. Major component: gymnemic acid, gourmarin, gymnasia, saponin, and gymnasides. Damarine saponins are gymnosamides and gourmarin. Other components: resins, albumin, chlorophyll, carbohydrate, tartaric acid, formic acid, butyric acid, anthraquinone derivatives, and inositol. Alkaloids: organic acid, 5.5% paraben, calcium oxalate, lignin, cellulose. इसकी न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू क्या है? इट स्लोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द ब्लड स्ट्रीम. इसकी न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टी है. इट लोअर्स ब्लड शुगर, इट लोअर्स glycosylated hemoglobin, that is HbA1c. It lowers glycosylated plasma protein levels, decrease glycosuria. Chewing the leaves destroy the ability to identify the sweet taste. Fruits and leaves used for treating blood pressure and heart rhythms. Leaves are bitter, astringent, and acrid. Also anti-inflammatory, antihelminthic, cardiotonic, expectorant, and antipyretic. Leaves are also used for stomach ailment, water retention, and liver disease, anemia and eye complaints, jaundice, asthma, and leukoderma. Leaves also used to treat snake bite. दूसरा प्लांट जो है okay. The next plant is Calotropis gigantea. इसका botanical origin Calotropis gigantea, English name crown flower या madder भी कहते हैं, और इसको उर्दू में आर्का
भी बोलते हैं। पार्ट्स यूज रूट, फ्लावर्स एंड लीव्स। एक्स फैमिली आपको पता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसके वो है डाइथलेट, एनहाइड्रो एनहाइड्रोसो सो एनहाइड्रोसो Foradiol, stigmasterol, betasterol, flavonoids. Uses: betasterol is used as anti-tumor agent, flavonoids are used as anti-diabetic and anti-inflammatory agent, alcoholic extracts are used as antipyretic. इसकी dose: root bark powder 0.5 to 1 gram per day. Flower powder is 1 to 2 gram per day. Side effects: इसके vomiting, diarrhea, heart problems, slow heartbeat, conversions, and even death. Contraindication: not safe to use in pregnancy and lactation period. Toxicity can be produced when consumed in high doses. When used as anti-diabetic more than the normal dose, then it causes severe hypoglycemia that leads to coma and ultimately death can occur. जहाँ भी जो है ना शुगर लोवरिंग की बात आती है ना, उन सारी ड्रग्स को उनकी डोज बहुत केयरफुली मॉनिटर की जाती है, क्योंकि जो लोअर हाइपोग्लाइसीमिया है वो कोमे पे लीड कर जाता है और अल्टीमेटली डेथ अकर कर देता है. ओवरडोजेस ऑफ बीटास्टेरोल कॉजेज इंक्रीज इन एपोप्टोसिस लीडिंग टू डीजेनरेशन ऑफ टिश्यूज. जो है वो टिश्यू की डीजेनरेशन हो जाती है. कभी बीटा अगर आप जो है उसकी भी डोज ओवरडोज कर दें, जो कि आप एंटी ट्यूमर के तौर पे यूज कर रहे हैं. Plant may be toxic due to presence of diethylate, which causes damage to reproductive structure and affect development by retarding growth and cell damage. Thank you very much.